हर वक्त तरशां फरशाते गलबात हुसैन दिए जे शाहना सांघ ते चढ़दा जे शाहना सांघ ते चढ़दा अज कौन नमाज़ां पढ़दा अज कौन नमाज़ां पढ़दा ए नमाज ते हज रोज़े नमाज ते हज रोज़े खैरात हुसैन दिए अज कल अरशां फरशाते गलबात हुसैन दिए अज कल अरशां फरशाते गलबात हुसैन दिए हर रोज़ हुसैन दाहे हर रोज़ हुसैन दाहे हर रात हुसैन दिए अज कल अरशां फरशाते गलबात हुसैन दिए। सूरह शूरा में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप ये फरमा दीजिए ला अस्अलुकुम मैं तुमसे किसी चीज़ का सवाल नहीं करता अलैहि इस पर मतलब के जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें सच्चा खर्रा दीन अता फरमाया और यानी दोज़ख के रास्ते से बचाकर जन्नत का रास्ता चलाया दिखाया बुतों की पलीदी से बचाकर तौहीद बारी ताला का नूर अता फरमाया जितने भी एहसानात किए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला अस्अलुकुम कुछ नहीं तलब करता जैसा कि सबका अंबिया किराम ने भी कोई अवाम से उम्मत से अजर तलब नहीं किया किसी नबी ने नहीं तलब किया हमारे आका इस्लाम भी जब पिछले किसी नबी ने नहीं किया तो हमारे महबूब अलैहिस्सलाम कैसे कर सकते हैं ये तो सैयदुल अंबिया अलैहिमुस्सलाम है। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुमसे कोई चीज़ का सवाल नहीं करता कुछ जज़ा नहीं मांगता कुछ अजर नहीं मांगता इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा लेकिन अपने क़राबतदारों की मोहब्बत तुम पर लाज़िम कर रहा हूँ इनकी मोहब्बत इनका प्यार तुम्हारे ऊपर लाजिम है वाजिब है। अहले बैत अतहार यानी क़राबतदार की मोहब्बत लाजिम है। अब देखें कि क़राबतदार कौन है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज भी मुस्तफ़ा के करीबी हैं कह दे सुभान अल्लाह क्योंकि हम सुन्नी हैं हमारी सिर्फ एक साइड नहीं है हम हर निस्बत रसूल का हया करने वाले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात नबी पाक की घर वालियाँ वो भी हुजूर की क़राबतदार हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम भी मुस्तफ़ा के क़राबतदार हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार भी सरकार अलैहिस्सलाम की क़राबतदार है। मालूम हुआ हमारे महबूब अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि मेरी अज़वाज भी मेरे असहाब भी मेरे अहले बैत भी सबकी मोहब्बत तुम्हारे ऊपर लाजिम है। फरमाया कि बरोज़े महशर पुल सिरात पर भी तुम में से सबसे ज्यादा साबित कदम भी वही होगा जिसके दिल में मेरे सहाबा और अहले बैत की मजबूत मोहब्बत होगी। जो इस मोहब्बत के अंदर जितना कामिल होगा मजबूत होगा उतना ही पुल सिरात पर भी वो मजबूत होगा। 60 हिजरी के अंदर यजीद तख्त पर आया उसने इक्तदार संभाला अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का विसाल हो चुका। यजीद ने अब जगह जगह लोगों से बैत लेना शुरू की। कई लोगों ने बैत भी की लेकिन उसका यह तकाजा था कि मदीना मुनव्वरा में रहने वाले ये 3 लोग, अब उस वक्त दारुल खिलाफा मदीना नहीं था, दारुल खिलाफा कूफा था, क्योंकि हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने, चूंकि आपके दौर में फितने बहुत सारे उठ गए थे, इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो गए थे, फिर आपने दारुल खिलाफा कूफे को बना लिया था। तो वहाँ यजीद इक्तदार पर विराजमान था, इक्तदार की कुर्सी पर। तो मदीना मुनव्वरा से उसका तकाजा था कि ये 3 लोग बिलखुसूस बैत करें।
हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु कि ये तीन भी मेरी बैत करें। मदीना मुनव्वरा का जो गवर्नर था वलीद बिन उक़बा, उसको इसने पैगाम भेजा कि इमाम अली मकाम से भी बैत लो, इन तीनों से बैत लो, अगर कोई बैत से इनकार करता है तो कत्ल कर दो। और वलीद ने इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु को गवर्नर हाउस में बुलाया। उसके दिल में अहल बैत की मोहब्बत थी, बाअदब था, बेअदब नहीं था, गवर्नर मदीना। उसने इमाम अली मकाम को पैगाम भेजा कि मुझे यूं कहा गया है, हालात इस चीज़ का तकाजा करते हैं कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाएं। अगर हालात इतने संगीन ना होते तो मैं खुद चलकर आपके दर दौलत पे हाजिर होता, लेकिन आप तशरीफ़ लाएं। इमाम अली मकाम भी जानते थे हालात बहुत संगीन बन चुके हैं, यजीद इक़्तिदार का भूखा है और उसे वो हर हालत में हासिल करना चाहता है। तो आपने कुछ अपने रफ़क़ा को साथ लिया और गवर्नर हाउस के पास पहुंचकर उन्हें बाहर खड़ा कर दिया। कहा कि देखना, अगर मुझे देर हो जाए तो फिर कुछ कार्रवाई तुम भी करना, वरना मेरा इंतज़ार करना। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु अंदर तशरीफ़ ले गए। वहाँ वलीद ने कहा कि यजीद ने कहा आपसे बहरहाल बैअत लूँ वरना कत्ल कर दूँ। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मेरा हाथ तो मुस्तफ़ा के हाथों में जा चुका है, पाक हाथ है, यजीद नापाक है, उस गंदे के हाथों में मैं अपना पाक हाथ कैसे दे सकता हूँ। आपने तो वाज़े इनकार फरमा दिया, कुछ दोगला पॉलिसी इख्तियार नहीं फरमाई। वाज़े तौर पर इमाम अली मकाम ने डंके की चोट पर कहा, मेरा ये पाक हाथ गंदे हाथों में कभी नहीं जाएगा, इनकार फरमा दिया। और फिर जब आप वापस तशरीफ लाए, अब हालात बहुत नाजुक थे। यजीद ने 40 लोगों का दस्ता बनाकर भेज दिया था मदीने भी, कहा कि इमाम अली मकाम मक्के में मिले, मदीने में मिले, जहां मिले कत्ल कर दो। इधर इमाम अली मकाम को भी पता चल गया कि यजीद के लौंडे कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़ चुके हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं। तो आपने इरादा फरमाया कि अब मदीना छोड़ूं। आज भी कोई आशिक मदीने जाता है तो जब वापस पलटता है तो वो अपनी हालत वही जानता है। जब सरकार का मदीना छूट रहा होगा, क्या उसके दिल की दुनिया होगी। मुड़ मुड़ के देखता है आशिक, बार बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े पाक की तरफ देखता है हसरत भरी निगाहों से। लेकिन जब जो हुसैन पल्ला ही मदीने के अंदर है, उसने जब मदीना छोड़ा होगा, क्या समा होगा। रात के वक्त इमाम अली मकाम ने वहां से कूच फरमाने का इरादा किया, ऐलान भी नहीं किया, वाज़े तौर पर नहीं कहा कि मैं जा रहा हूं। ऐलान करते तो बहुत सारे सहाबा भी साथ जाते, बल्कि सारे सहाबा जाते, या बताते कि मैं जंग के लिए जा रहा हूं। इधर लोग एतराज करते ना, सहाबा क्यों नहीं गए, हालांकि सहाबा भी गए हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान भी, सहाबा के बच्चे भी इमाम अली मकाम के रफ़क़ा थे, मगर सब क्यों नहीं गए। इसलिए नहीं गए कि आपने रात के वक्त इरादा किया और बिना बताए बस सिर्फ आपके जो करीबी साथी थे वही आपके साथ चले, और उन्हीं में भी सहाबा किराम थे। तो इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये रात के वक्त, अच्छा फिर अगर कोई बंदा कहे ना कि सहाबा नहीं गए, बड़े बड़े सहाबा थे, तो हजरत इमाम अली मकाम के भाई, वालिद की तरफ से सगे भाई मोहम्मद बिन हनफिया, वो भी तो वहां पर थे, वो भी नहीं गए। और हजरत फातिमा सुगरा के शौहर, वो भी वहां पर थे, वो भी नहीं गए। जो इमाम अली मकाम की बहन हजरत अली अकबर पाक की बहन है और मौला हुसैन पाक की बेटी है, उनके शौहर। और फिर इमाम अली मकाम की सगी बहन, माँ की तरफ से भी सगी बहन, बाप की तरफ से भी सगी बहन, हजरत सैयदा पाक ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा, जो करबला के अंदर इमाम अली मकाम के साथ आई थी, उनके शौहर भी अब्दुल्ला बिन जाफर, वो भी सरकार इमाम अली मकाम के साथ नहीं आए। इसका मतलब है अगर इन हस्तियों पर एतराज नहीं है तो सहाबा किराम जो नहीं आए तो उन पर भी एतराज नहीं है। इसलिए कि इमाम अली मकाम चाहते ही नहीं थे, और ना जंग का कोई इरादा था उस वक्त। ज़ाहिरी तौर पर जो जंग करने जाते हैं वो 6 माह के बच्चे तो साथ लेकर नहीं जाते, पर्दादार खवातीन को साथ लेकर तो नहीं जाते। तो इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने नहीं ऐलान किया, रात के वक्त अपने घर में तशरीफ लाए और अपने रफ़क़ा को फरमाया आज रात कुरान पढ़ो, आज रात मदीने में हमारी आखिरी रात है। अब्बास घोड़े तैयार करो, ऊँट तैयार करो, जो भी आपकी सवारियाँ थीं, और सामान रखते सफ़र बांधो, सफ़र की तैयारी करें। इमाम अली मकाम ने कहा मैं नाना पाक की कब्र अनवर से होकर आता हूँ।
अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अपने नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की जाने आ रहे हैं। जब हजरत सैयदा पाक ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के करीब से गुजरे, सैयदा पाक ने कहा भाई जान आप कहाँ जा रहे हैं रात के वक्त? फरमाया बहन मैं नाना जान की बारगाह में जा रहा हूँ, इजाजत तलब फरमाने। सैयदा पाक ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा भाई अगर वो आपके नाना हैं तो मेरे भी नाना है, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। सैयदा ज़ैनब पाक और मौला हुसैन अजबाल दोनों बहन भाई रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के पास आए, आके अर्ज करने लगे नाना जान आज इस मदीने के अंदर मेरी खातिर जब आपने कभी कभी मिंबर छोड़ दिया था, नाना जान आज मैं उस मोहब्बतों का हक अदा करने के लिए, आपकी शफकतों और मेहरबानियों का हक अदा करने के लिए, आपके दीन पर पहरा देने के लिए आज मैं भी मदीना छोड़ रहा हूं। अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बराबर अर्ज करे नाना जान इजाजत अता फरमाएं, आज वो मदीना छोड़ रहा हूँ जिस मदीने की गलियों में कभी मैं आपकी उंगलियां पकड़ कर सैर फरमाया करता था, कभी आपकी उंगलियां पकड़ कर कभी आपके कंधों पर सवारी फरमाता था। आज मदीने की दरो दीवार उन गलियों से मैं जाने का इरादा लेकर आया हूँ, इज़्न तलब करने आया हूँ, इजाजत मांगने आया हूँ। अब यहाँ दो रिवायात हैं। एक रिवायत में आया जहरी तौर पर जागती आंखों के साथ इमाम अली मकाम को नाना जान ने ज़ियारत अता फरमाई है। बात अगर ये हो तो हम तो ये भी मानते हैं सरकार बाइख्तियार है, क्योंकि हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपको 75 मरतबा जागती आंखों से हुसैन के नाने ने दीदार अता फरमाया है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े सगीर पाक हिंद के सबसे बड़े मुहद्दिस हैं, इनको भी हर रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता था। एक वो भी आशिक रसूल है जो इमाम आशिका कहलाते हैं। बरेली शरीफ के गैरतमंद सुल्तान आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब दूसरी मर्तबा हज पर गए थे, एक रात भी इल्तिजाएं की थी, करम ना हुआ। जब दूसरी रात इल्तिजा की, एक अशार लिख कर गए थे, वो सुए लालादार फिरते हैं तेरे दिन आए बहार फिरते हैं। जब इस शेर पर आए, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को भी सरकार ने अपना दीदार अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर। जब इन हस्तियों को दीदार हो सकता है, मौला हुसैन लजपाल को भी हो सकता है। जागती आंखों से सरकार ने दीदार अता फरमाया। दूसरी रिवायत यह है कि ख्वाब के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इमाम अली मकाम पर ख़ुनूदगी चाही। ख्वाब के अंदर आकर इमाम अली मकाम को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा बेटा हुसैन मेरे दीन पर पहरा दे। लेकिन हुजूर ने दुआ के भी हाथ उठाए, दुआ के हाथ उठाए। खुदा की कसम अगर सरकार दुआ कर लेते कि मौला मेरे हुसैन को इस इम्तिहान से बचा, जरूर हुसैन बच जाते। लेकिन हुजूर ने ये दुआ नहीं मांगी कि हुसैन को इम्तिहान से बचा, क्योंकि जब इमाम अली मकाम दुनिया के अंदर जलवागर हुए थे, उस वक्त भी सरकार को जिब्रील ने आकर अर्ज कर दिया था हुसैन बेदर्दी से शहीद किए जाएंगे। कभी भी सरकार ने ये दुआ नहीं मांगी कि मौला मेरे हुसैन को बचाना, बल्कि ये दुआ की अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सबरा, ऐ परवरदिगार मेरे हुसैन को सब्र हिम्मत और हौसला अता फरमाना, इम्तिहान के अंदर कामयाबी अता फरमाना। इम्तिहान से बचाने के लिए बंदा उस बच्चे के लिए दुआ मांगे जो बच्चा कमजोर हो। हुसैन तो कमजोर नहीं है, हुसैन की रगों के अंदर शेर खुदा, फाते खैबर,
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पाक खून गर्दिश करता है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पाक रगों के अंदर हुसैन इब्ने अली जनाब वाला मौला कायनात का पाक खून है, सैयदा पाक ज़हरा। तो फिर मौला हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसे उस इम्तिहान के अंदर कामयाब ना होते, बल्कि मेरे हुजूर ने सब्र की दुआ फरमाई और फरमाया बेटा हुसैन अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। अब जब इजाजत लेने का वक्त आया, इमाम अली मकाम ने आखिरी सलाम अर्ज किया, इजाजत तलब की। आशिक कहता है हाथ जोड़ इमाम ने अर्ज की थी, तेरा प्यारा हुसैन ज़ीशान चलया, तेरी मोहर नबुवत ते बैन वाला। अजने से ते पढ़न कुरान चलया, तेरी मोहरे नबुवत ते बैन वाला। अजने से ते पढ़न कुरान चलया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, दिल की ठंडक या हुसैन या हुसैन। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम ने आखिरी सलाम अर्ज किया, मेरे हुजूर ने इजाजत अता फरमाई। इमाम अली मकाम और सैयदा पाक ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नाना जान की कब्र अनवर से उठकर अपनी अम्मी जान सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा तकिया ज़किया मुहद्दिसा मुफस्सिरा आलिमा राक़िया साजिदा बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र अनवर पर आए, इजाजत तलब की और फिर अपने भाई हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र अनवर पर आए। फिर जब वापस आए ख़याम के अंदर, रातों रात इमाम अली मकाम अपना मुख्तसर सा काफ़िला लेकर मक्के की तरफ रवां दवा हो गए। अगर जंग करना होता ना तो मदीने से मुल्क शाम करीब पड़ता है, डायरेक्ट शाम में चले जाते, कूफे में चले जाते, यजीद पर जाकर हमला कर देते। लेकिन नहीं, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफ़ व ताज़ीमा की तरफ रवां दवा हुए। मक्के के अंदर जब पहुंचे, सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने गोया पलकें बिछा दी शहजादा हुसैन के लिए, बड़े एहतराम के साथ पेश आए, प्रोटोकॉल दिया इज्जत इकराम की। और बल्कि हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे ने इमाम अली मकाम की बारगाह में अर्ज की, ऐ हुसैन इब्ने अली, जब आपके नाना जान यहाँ मक्के से चलकर मदीने आए थे, मेजबानी का शरफ मेरे बाबा जान को हासिल हुआ था, और आज आप मदीने से मक्के आए हैं, तो मेहरबानी फरमा कर आप मेजबानी का शरफ मुझे अता फरमा दें। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने यूं खिराज मोहब्बत पेश फरमाया, लेकिन इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबकी बातें सुनते रहे। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम जब काबतुल्लाह शरीफ के अंदर गए, काबे से इमाम पाक ने खिताब फरमाया, इरशाद फरमाया, काबा तेरे पास और भी लोग आते हैं, आज हुसैन भी चल कर आया है। लोग एक निस्बत से आते हैं कि तू उनका काबा है, मगर हुसैन 4 निस्बतों से आया है। ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। हुसैन 4 निस्बतों से आया है। मेरी पहली निस्बत ये है कि मेरे जद्दे अमजद, मेरे दादा जान हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम ने तेरी बुनियाद रखी, एक निस्बत ये है। और दूसरी निस्बत, मेरे दादा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह ने तेरे लिए पत्थर जमा फरमाए थे, तेरी तामीर के लिए मेहनत फरमाई थी। और मेरी तीसरी निस्बत वो आलीशान निस्बत है, तेरा
किबला बनने से पहले मुसलमानों का किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस था, मस्जिद अक्सा थी। अल्लाह करे मस्जिद अक्सा आज भी आज़ाद रहे और जालिम उस पर हावी ना हो सके। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, काबा मेरी तीसरी निस्बत ये है, मुसलमानों का किबला अव्वल तो मस्जिद अक्सा थी, बैतुल मुक़द्दस था, लेकिन अगर तुझे किबला बनाया तो मेरे नाना मुस्तफ़ा ने बनाया है। और तीसरी चौथी निस्बत मेरी ये है कि मेरे बाबा जान मौला अली की विलादत भी तेरे अंदर हुई है। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु बाइख्तिलाफ रिवायत 72 का काफिला या जनाब वाला 82 लोगों का काफिला, मुख्तलिफ अकवाल हैं, जितने भी हजरात थे इमाम अली मकाम के साथ वो सब जब करबला के अंदर आए, लेकिन पहले मेरे इमाम ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को जब कूफे भेजा था, अब जब तक नहीं गए जब तक हजरत मुस्लिम बिन अकील का जवाब नहीं आया। जवाब उन्होंने दिया कि यहाँ हालात बेहतर हैं, आप तशरीफ ले आए। उनका जवाब भेजने के बाद कूफा वालों ने धोखा दिया, गद्दारी की। पहले हाथ पर बैत कर ली कि हम आपके साथ हैं। शाम नहीं हुई थी कि 500 बंदे ने बैत कर ली थी और पीछे नमाजें भी पढ़ी, सब कुछ किया, इजहार किया कि ऐ अहल बैत के चश्मो चिराग हम आपके साथ हैं। लेकिन जब वक्त आया तो सब गद्दारों ने गद्दारी दिखाई और उन बदमाशों ने अहल बैत के इस चश्मो चिराग के साथ बड़ा धोखा किया। इनकी शहादत का भी वाक़या बड़ा दर्दनाक है। पहले आपके होंठ काटे गए, दांत शहीद किए गए, फिर आपको शहीद किया गया। इनके साथ बड़ा धोखा हुआ। ये तब हुआ जब आप लेटर लिख चुके थे, इमाम अली मकाम को वो खत रवाना कर चुके थे। हालांकि आप फरमा रहे थे कि मुझे एक खत लिखने दो, मैं उन्हें बता दूं कि यहाँ हालात बदल गए हैं, इन लोगों ने बगावत की है और मुनाफकत की है, आप यहाँ ना तशरीफ लाएं, खत लिखने दो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं लिखने देंगे। फिर आपने कहा अच्छा मुझे कुछ लम्हात की मोहलत दे दो। अमर इब्ने साद को आपने जाकर कहा तू सहाबी का बेटा है, मेरा पैगाम इमाम अली मकाम तक पहुँचा दे, खत लिख के उन्हें बता दे कि यहाँ हालात ख़तरनाक है, ना आए वापस। उसने अलग होकर बात तो सुनी थी, लेकिन वो इक़्तिदार का भूखा था तो वो चला गया, उसने इब्ने ज़ियाद को जाकर बता दिया और यूं इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया था। अच्छा, यहाँ भी एक आशिकों ने बड़ी मज़े की बात की है। इमाम अली मकाम ने जब पहले भेजा था तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील अहल बैत के चश्मो चिराग को क्यों भेजा? आपकी मैयत में सहाबा किराम भी तो थे, किसी सहाबी को क्यों नहीं भेजा? इसलिए नहीं भेजा, अगर इमाम अली मकाम सहाबी को भेजते और ये हालात फिर पेश आते तो क़यामत तक लोग ये एतराज उठाते कि उस सहाबी ने हुसैन के साथ धोखा किया है। खत लिख दिया था, अगरचे हालात यहाँ देख चुका था, उस सहाबी ने हुसैन को लेटर लिख दिया कि आ जाओ हालात बेहतर है, हालांकि खुद मर चुके, खुद शहीद हो चुके। इसलिए इमाम अली मकाम नूरे बसारत से, बसीरत से देख रहे थे। इमाम अली मकाम की पाक आंखों से ये पर्दा हटा हुआ था। आप ये मंजर देख रहे थे, कूफे वालों की जफाकारी पर नजर थी, इसलिए आपने सहाबी नहीं अहल बैत का चश्मो चिराग भेजा है। यानी यूं नमू से सहाबा पर भी पहरा दिया है, कोई किसी सहाबी पर उंगली ना उठाए, इसलिए अपने घर का फर्द भेजा आपने। तो उसका खत पहुंचने के बाद इमाम अली मकाम मक्के से भी रवाना हुए। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु चलते चलते जब करबला के अंदर, करबला की जमीन में पहुंचे, आपने जहां आकर तवक्कुफ फरमाया और पूछा ये कौन सी जगह है? किसी ने कहा नैनवा है, किसी ने कहा मारिया है, किसी ने कहा करबला है। जब करबला का नाम आया, इमाम अली मकाम ने फरमाया हाज़ा मक्तल होना व हाज़ा मस्वा होना, यही हमारी मक्तल है, यही हमारी कत्लगाह है, यही हमारा खून बहाया जाएगा, यहाँ पे पड़ाव कर लो। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु अभी कुछ ही तवक्कुफ फरमाया था, हुर आ गया। हुर अपनी कुछ फौज के दस्ते लेकर आया था। उसने इमाम अली मकाम को रोका कि यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते। इमाम अली मकाम ने फरमाया कि चलो अगर आगे नहीं जा सकता मैं वापस जाता हूँ। कहा नहीं, वापस नहीं जा सकते, बस दो ही काम है, या तो यजीद की बैत करें या फिर आपको कत्ल कर दिया जाएगा। अच्छा, ये आया सफर से, उस वक्त हुर के पास पानी नहीं था, इसको प्यास लगी थी। किताबों में लिखा है कि इमाम अली मकाम ने जब देखा ना इसके लब खुश्क हो गए हैं और हुर को प्यास लगी है, इमाम अली मकाम ने पीछे मुड़ के फरमाया अली अकबर। जी बाबा। फरमाया पानी लाओ ना, मेहमान प्यासा है।
अली अकबर पाक लजपाल हम शक्ल मुस्तफ़ा पानी का गिलास पानी लेकर आए और आकर बाबा जान को पेश किया। इमाम अली मकाम ने अपने हाथों से हुर को पानी पिलाया। लेकिन ये उलमा कहते हैं, आशिक कहते हैं, इमाम अली मकाम के हाथों से पानी पीना था तो ये फिर यजीद बदबख्त, ये हुर बदबख्त कैसे रह सकता था? ये इमाम अली मकाम के हाथों से पिलाए हुए पानी की बरकत थी कि यजीद हुर बदबख्त नहीं रहा, बल्कि मरने से पहले पहले तायब हो गया। लश्कर यजीद को छोड़कर हजरत इमाम अली मकाम के लश्कर में शामिल हो गया। 7 दिन तक यजीद ने, हुर ने इमाम अली मकाम के काफिले को वहीं रोका। 7 दिन तक इधर उधर नहीं जाने दिया था। उलमा कहते हैं अगर हुर रास्ता ना रोकता तो करबला का शायद वाकई पेश ना आता। इतना मेन किरदार अदा किया हुर ने। लेकिन इमाम अली मकाम ने पानी पिलाया, उसकी तकदीर बदल गई, बदबख्ती से खुशबख्त हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं यार, अगर नवासा पानी पिलाए, समझ कोई नहीं आई है, अगर नवासा पानी पिलाए तो वो बंदा जो हुसैन के हाथों से पानी पिए वो बदबख्त नहीं रह सकता, वो शकी नहीं रह सकता, वो जहन्नमी नहीं रह सकता। तो जिन लजपालों को मुस्तफा पानी पिलाए, बल्कि और पानी पिलाना तो और बात हुई। किसी एक मौका तो वो भी आया ना जब मुस्तफा ने अपनी उंगलियों से निकलता हुआ पानी पिलाया था। और जिन मुकद्दस हस्तियों ने, जिन सहाबा किराम ने हुसैन के पाक नाना जान के पाक हाथों से पानी पिया हो, दूध पिया हो, वो कैसे बदबख्त रह सकते थे? वो क्यों ना जन्नती होंगे? मालूम हो, हमारे पीर मुर्शिद ने बड़ी सीधी बात सिखाई है। हर सहाबी नबी, दोनों हाथ बुलंद करके, हर सहाबी नबी। यहां कोई ये ना कहे बात तो करबला वालों की थी, हसन हुसैन की थी, और यहां सहाबा की बात क्यों आ गई? हमारे अकीदे में हसन भी सहाबी है, हुसैन भी सहाबी है। तो बोलो फिर हर सहाबी नबी। तो जब हजरत इमाम अली मकाम के हाथों से पिया हुआ पानी हुर पी ले, यजीदी पी ले, वो बदबख्त नहीं रह सकता। तो फिर हजरत वो सहाबा किराम जिन्होंने हुजूर अलैहि सलाम के हाथों से पानी पिया हो, बल्कि हाथों का पानी पिया हो। एक मौका आया था ना, बल्कि आला हजरत फरमाते हैं सबसे अफजल पानी भी हुई है जो हुजूर की उंगलियों से निकला था। जमजम से भी वो अफजल है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों से जो चश्मा निकला था, वो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने नोश फरमाया। तो वो पानी अफजल, जिन सहाबा ने वो पानी पिया हो जिसमें सरकार का लुआब आया हो, उस कुएं से सहाबा किराम ने पानी पिया हो, और जिन सहाबा किराम ने मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठकर दीन सीखा हो, फिर उन सहाबा की बेअदबी नहीं करनी चाहिए। जिक्र हुसैन हो तो तवाज़ुन रखें। सहाबा किराम की बेअदबी करके क्यों जिक्र हुसैन हो? सहाबा किराम को भी इज्जत की सलामी पेश कर दें, जिक्र हुसैन से अपने कुलूब व अज़हान को रोशन करते जाएं। हम तो कहते हैं 10 दिन नहीं 10 साल करें, पूरा साल करें, हर लम्हा करें, हर वक्त करें, हर घड़ी करें जिक्र हुसैन। यूं मोहब्बत अहले बैत हो, फिर जितनी हो, बस तकाजा इतना सा है किसी सहाबी बरतानो तशनी ना हो, इनका भी अदब हो, फिर जिक्र हुसैन करने का लुत्फ ही दुबाला है। इमाम अली मकाम जब करबला में वहां पड़ाव किया तो सबसे पहला काम कौन सा किया? इमाम अली मकाम ने फरमाया अब्बास खेमे बनाओ। खाने का बंदोबस्त नहीं किया कि सफर के थके आए हैं, आराम का बंदोबस्त नहीं किया, खेमे बनाओ, पर्दे का एहतमाम फरमाओ। हमारे साथ मस्तूरात हैं, हमारे साथ अली की शहजादियां हैं, इमाम अली मकाम उनके पर्दे पर यूं पहरा दें, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि उनकी चादरें उतर जाएं? ये कैसे हो सकता है? बल्कि वो रब बड़ा गैरतमंद है। हजरत आसिया फिरौन की बीवी हो, इसके बावजूद फिरौन कभी हाथ न लगा सके। हजरत सारा को वक्त का बादशाह गिरफ्तार कर ले, वो हाथ बढ़ाना चाहे तो हाथ शल हो जाए, फालज पड़ जाए, बदबख्त जमीन पर गिर पड़े। अल्लाह पाक उन हस्तियों की जब हिफाजत कर सकता है, मुस्तफ़ा की शहजादियों की भी हिफाजत फरमा सकता है। क्योंकि कुरान फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, क्या नबी के घर वालों, अल्लाह ने तुमसे हर बुराई को दूर कर दिया है। अगर यजीदियों को बुरा कहते हो तो फिर मानो ये दूर थे, इनके गंदे हाथ, बुरे हाथ अहल बैत की मस्तूरात की चादरों तक नहीं पहुंचे, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई।